विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएसटीसी वर्सेज बीएड मामले की और सीटेट एग्जाम की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है आज़ादी उत्सव सेल। 14 और 15 अगस्त आज इसकी लास्ट डेट है और आज आप लोग इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। 16 अगस्त से प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो ईयरली पास हुआ करता था 399 रुपए का, उसका पास सबसे कम कीमत उसकी कर दी गई है, मात्र 179 रुपए में आपको 1 साल का पास मिलेगा जिसमें आप लोग अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दे सकेंगे। इसी तरीके से एक प्लान था 699 रुपए का ईयरली पास प्रो, ये जो 699 का था इसके प्राइस 269 रुपए कर दिया गया है। और आपको पता होगा कि टेस्ट बुक भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें 14 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं, लगभग सभी भर्तियों का मॉक टेस्ट है, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, यूपीएससी की या पीसीएस की, सारे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। 14 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट है। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। वहीं पर प्रत्येक 30 मिनट में यहाँ पर आप लोग बहुत सारे प्राइज वगैरह भी जीत सकते हैं। एक चीज और है, अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे TWP तो आपको 10% की और भी छूट मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की। 69,000 शिक्षक भर्ती पर भी संकट। आप लोगों ने एक पत्र देखा हो, ये पश्चिम बंगाल का है, 2 दिन से ये वायरल हो रहा है। ये 14 तारीख यानी कल का ये पत्र है और ये पत्र भेजा गया एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, द चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल काउंसिल। मांगा गया है उन अध्यापकों का विवरण जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद में बीएड के अभ्यर्थियों में हलचल हो गई है। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे शिक्षक भर्ती के लिए उनको तो झटका मिला ही है, साथ में जो विद्यार्थी 28 जून 2018 के बाद विभिन्न भर्तियों में नियुक्त हुए हैं वो विद्यार्थी भी तनाव में हैं, चूंकि उसी गजट के द्वारा इन विद्यार्थियों की नियुक्तियां हुई थी। इन विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि कहीं हमारा भी हाल शिक्षा मित्रों की तरह ना हो जाए या हमारा भी हाल तदर्थ शिक्षकों की तरह ना हो जाए, और उसी बीच में ये इस तरीके का पत्र जारी हुआ है। इसी को लेकर के आज पूरे दिन विद्यार्थियों ने एक अभियान चलाया, हालांकि मामला कोर्ट में भी गया है। इसका बहुत दिन पहले विद्यार्थियों ने कोर्ट में याचिका डाली थी कि इन विद्यार्थियों को जो ब्रिज कोर्स है वो कंप्लीट करवाया जाए। हालांकि इसमें विद्यार्थियों की कोई गलती नहीं है, नियुक्ता सरकार है, सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार जो भी हलफनामा लगाए वो एक अलग मामला है, लेकिन विद्यार्थी संकट में है। क्यों? जब बीएड वर्सेस बीएसटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तब ये मुद्दा आया था कि बीएड के विद्यार्थी योग्य नहीं है, इनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा तब ये योग्य माने जाएंगे, और इन विद्यार्थियों ने अभी तक किसी ने भी ब्रिज कोर्स किया ही नहीं। इसी क्रम में विद्यार्थियों ने ये देखिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको ये पत्र लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों हेतु सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स कराने के संबंध में, ताकि अगर कोई कोर्ट जाता है 69,000 विद्यार्थियों के खिलाफ तो विद्यार्थी ये बता सके कि हमने एडमिशन ले लिया है या ब्रिज कोर्स चल रहा है, जो कुछ भी है। यहाँ पर ये देखिए लिखा है कि विदित हो कि 18 जून 2018 को एनसीटीई द्वारा जारी आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों को शिक्षा की गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ हाई एजुकेशन हेतु 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल किया और नियुक्ति प्रदान कर दी गई। चूंकि भर्ती प्रक्रिया में सभी चयनितों को नियुक्त हुए 2 वर्ष से अधिक समय पूर्ण हो चुका है और एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार नियुक्ति तिथि से 2 वर्ष के पूर्व बीएड अभ्यर्थियों को 6 माह का सेतु पाठ्यक्रम करना अनिवार्य है। अतः महोदय उपरोक्त प्रकरण को संज्ञान में लेकर के त्वरित कार्रवाई करने का कष्ट करें। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी विद्यार्थियों ने आज ट्विटर पर अभियान भी चलाया था जिसका हैशटैग ही था 69,000 शिक्षकों का ब्रिज कोर्स पूर्ण कराएं। ये देखिए, और बहुत सारे लोगों को इन विद्यार्थियों ने टैग भी किया, खासतौर से सीएम यूपी के हैं जो योगी आदित्यनाथ, उनको किया है, और डायरेक्टर बेसिक यूपी को, और ये सीएम ऑफिस को। प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ नहीं रही है, ना ही इसकी जल्दी आने की संभावना, लेकिन विद्यार्थी आपस में लड़ रहे हैं, राजनीति का शिकार हो रहे हैं। कांग्रेस ने ही बीएड के विद्यार्थियों को राजस्थान में नहीं रखा था, शुरू से ही कोर्ट के द्वारा ये विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे लेवल 1 में। बाद में आदेश आया और इनका परिणाम रोक दिया गया, बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया परीक्षा देने के बाद, फार्म भरवाने के बाद। उसके बाद में ये विद्यार्थी भी सुप्रीम कोर्ट चले गए और आज टीवी में बहस हो रही थी जिसमें कांग्रेस के नेता ये मांग कर रहे थे कि सरकार इस मामले में जल्द से जल्द अध्यादेश लाए। सरकार विभिन्न मामलों में तो तुरंत अध्यादेश ले आती है, जैसे दिल्ली सेवा विधेयक, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाला विधेयक। पे बोल रहे थे, बहुत अच्छा लगा सुन के, मैं भी युवा हूं, मेरे तमाम साथी युवा हैं।
लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप सुप्रीम कोर्ट के हर एक निर्णय पर अध्यादेश ला देते हैं, और आज जब बीएड के परीक्षार्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया पूरे देश से, तो आप उस पर अध्यादेश लाने की बात नहीं करते। आप एनसीटीई से उसमें संशोधन करने की बात नहीं करते। ये कौन सा छदम प्रेम है जो आप युवाओं को बेवकूफ बना रहे हैं, जो केवल आप लाल किले की प्राचीर से युवाओं को झूठ का झुंझुना पकड़ा रहे हैं। तो ये देखा आपने, और ये कांग्रेस की सरकार ने ये मांग की है कि या तो एनसीटीई को केंद्र सरकार कहे या इस पर अध्यादेश लाए। वहीं पर आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों ने जगह जगह बहुत सारे प्रोग्राम रखे, और इसी बीच में विद्यार्थियों ने अध्यादेश को लेकर के भी यहाँ पर मांग रखी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मांग हो रही, बीएड मांगे अध्यादेश। ये आप लोग देख रहे हैं कि इन विद्यार्थियों ने किस तरीके से आज प्रदर्शन किया और अध्यादेश की मांग की है। तो वहीं पर बिहार के घटनाक्रम को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि क्या राज्य बीएड के छात्रों को पीआरटी में रख सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, और शिक्षक भर्ती के लिए जो रूल और रेगुलेशन बनाता है वो एनसीटीई ही है, और एनसीटीई का जो गजट है वो अवैध हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ परिस्थितियों में था, जो आप लोग प्रपत्र आप लोगों ने देखा होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत ये कहा गया था, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं है, अगर आपके पास डीएलएड के विद्यालय नहीं है, बीटीसी के विद्यालय नहीं है, या प्रशिक्षु नहीं है, लिखा है नहीं है, या उपधारा फर्स्ट के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हता रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं है, वहां केंद्रीय सरकार यदि वह आवश्यक समझे अधिसूचना के द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं को 5 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेंगी, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएंगी। तो ये विशेष परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है जब राज्य सरकार केंद्र सरकार से कहे और केंद्र सरकार एनसीटीई से कहे, और वो भी उसके पर्याप्त कारण होने चाहिए। तो यहाँ पर पर्याप्त कारण वाली बात ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पर्याप्त डीएलएड के संस्थाएं भी हैं और प्रशिक्षु भी हैं। लेकिन वह यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर लिखा अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं को 5 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेंगी। 5 साल के लिए है, और 5 साल के लिए छूट 2009 के बाद में जो 2011 की भर्ती हुई थी उसमें बीएड के विद्यार्थियों को मौका दिया गया था, वो समय निकल चुका है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें नहीं है, एक तो 5 साल वाली और एक पर्याप्त संस्था वाली। इस वजह से ये चीजें भी होना संभव नहीं। तो जो हो सकता है अगर सरकार चाहे तो वो केवल, जो मैंने आप लोगों से पहले दिन से मैं लगातार बता रहा हूं कि बीएड को ही सक्षम बना करके और व्यवस्थित तरीके से एनसीटीई के द्वारा सभी राज्यों से विचार विमर्श करके एक कमेटी बना करके, जिसकी वजह से ये गजट फेल हुआ, उस तरीके से अगर सरकार चाहे तो बीएड शामिल हो सकता है, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता बहुत ज्यादा संभव लगता नहीं है। लेकिन ये जो विद्यार्थी अध्यादेश की मांग कर रहे हैं या पुनर्विचार याचिका की मांग कर रहे हैं, इससे विद्यार्थियों की मंशा, विद्यार्थियों की एकता, बहुत सारी जो चीजें वो सरकार को समझ में आ रही होंगी, और हो सकता है कि सरकार इस पर कोई निर्णय ले। सरकार निर्णय इसलिए ले सकती है क्योंकि 28 जून 2018 का जो गजट है उसको देख करके बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो बीएड किया है, तो उन विद्यार्थियों का क्या दोष है, इस वजह से सरकार इसके लिए कुछ प्लान कर सकती है। वहीं पर सीटेट के एग्जाम में भी संकट है इन विद्यार्थियों के। अभी तो प्री एडमिट कार्ड जारी हुए हैं, अभी वास्तविक एडमिट कार्ड बहुत जल्द जारी होने वाले हैं, और हो सकता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो बीएड के विद्यार्थी हैं उनका एडमिट कार्ड हो सकता है कि अब रोक दिया जाए। वहीं पर अगर हम लोग बात करें 27,000 टीजीटी पीजीटी की, तो जो भी बीएड के विद्यार्थी हैं वो अब इस पर ध्यान दें। नया आयोग इसी हफ्ते बनकर के तैयार हो जाएगा, विधानसभा विधान परिषद से पारित हो गया है, और जो मुझे जानकारी मिली है कि इसी सप्ताह राज्यपाल इसको अनुमोदित कर देंगे और ये अपने अस्तित्व में आ जाए। बीएड के लिए जो होगा तो वो होगा ही, लेकिन सभी विद्यार्थी अब टीजीटी पीजीटी में ध्यान दें, और जो मुहिम चलाएं वो पदों को जोड़ने को लेकर की, जो पद रिक्त हैं उनको जल्द से जल्द पुराने विज्ञापन में जोड़ा जाए, और सभी रिक्त पदों पर भर्ती। समाचार पत्रों में भी इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी की शिक्षक भर्ती से बीएड डिग्री धारकों को बाहर कर दिया है, तो सरकार को चाहिए कि टीजीटी पीजीटी के रिक्त सभी पदों के सापेक्ष विज्ञापन जारी कराए। अगर विषयवार कुछ पदों के लिए ही भर्ती परीक्षा होगी तो हर वर्ष 3 से 4 लाख बीएड डिग्री बांटने का औचित्य नहीं रह जाएगा। अभी बड़ी संख्या में बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।